तो भाई हमारे जो ऑयल मिनिस्टर्स हैं हर्षदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने बोला कि हम जितना भी जो है एलपीजी इंपोर्ट करते थे, खरीदते थे, उसका अब जो है 67% अब हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और बेसिकली ये स्टेटमेंट देकर ना अमेरिका को खुश करने वाली बात है कि भाई अमेरिका देख लो, हमारा जो ट्रेड है वो आपसे बढ़ता जा रहा है, मतलब हम जो है अब अमेरिका से ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो है ये कितना है 67, ये हमारी नीड का नहीं कि भाई हमारी जो नीड है उसका 67% नहीं है। हम जितना इंपोर्ट करते थे, जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, हम जितना भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनसे जितना खरीदते थे उसका 67% अब जो है हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। पहले ये जो शेयर कितना था भाई, ये सिर्फ 10% का शेयर था, 10%। जितना भी हमारी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी, हमारा जितना इंपोर्ट होता था, उसका सिर्फ जो है 10% हम जो है अमेरिका से खरीदते थे। लेकिन आज के टाइम पर कितना है, ये 67% हम लोग खरीदने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर पहले क्या, इंडिया इंपोर्टेड अबाउट 21.85 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी। कहाँ से ये कर किया है हमने, तो ये बेसिकली है हम जो है लगभग 2025 में हमने इतना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घर पर आती है जिससे चूल्हा जलता है, वो गैस हम लोग इंपोर्ट करते थे। अराउंड 90% ऑफ दोस इंपोर्ट्स कम फ्रॉम जो है मिडल ईस्ट। अब ये नहीं है कि भाई हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 90%, नहीं भाई साहब, यहाँ पर क्या है कि हम जितना खरीदते थे, हम जो है 40% के आसपास अपना जो एलपीजी खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, तो बेसिकली जो है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल का कॉन्सेप्ट पता है ना भाई, हम जो है बहुत बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ऑलमोस्ट 88% के आसपास का जो है हम लोग क्रूड ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इतना खरीदते हैं। तो हम जो ये क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदते हैं ना, इसको रिफाइनरी के अंदर जो है रिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये काला सा कीचड़ वाला ऑयल होता है। ओके, एक बैरल जो है उसके अंदर 159 लीटर जो है कच्चा तेल आता है। फिर इसको क्या करते हैं, जो रिफाइनरी वगैरह होता है उसके अंदर जो है इसको जो हाई टेम्परेचर पर जो है कहीं ना कहीं आप जो है गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती है। जैसे पेट्रोल निकलता है, फिर वहाँ पर जो है डीजल उसके अंदर से निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है, जो 4% अगर आप देखोगे तो एलपीजी निकलता है, और पेट्रोकेमिकल जो है यहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो मरीन हैवी फ्यूल्स हो गया, फिर एसफॉल्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकलती है। तो समझ लो कि भाई हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग निकलती हैं। अब इसमें अगर आप देखो एलपीजी 4% का एलपीजी निकला, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो 40% की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लेते हैं। कुछ हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है जो कि बहुत बड़े कम लेवल पर होता है, मतलब बहुत कम लेवल पर होता है। ओके, ऐसा है। तो ये क्या करते हैं हम लोग 60% 40% जो है खुद कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो है मैनेज कर लेते, बना लेते हैं। बाकी जो हमारा 60% है ना, वो 60% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इस 60% का जो है 90% आप समझ लो कि क्या है, वो हम लोग मिडल ईस्ट से जो है इंपोर्ट करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा जो शेयर है वो कतर का है। कतर से जो है आप समझ लो कि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग जो है यहाँ पर एलपीजी और एलएनजी जो है वो खरीदते हैं। और भी कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या फिर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इनसे भी हम लोग जो है जो लिक्विड नेचुरल गैस है वो खरीदते हैं। अब बात करें तो यहाँ पर जो है हम जो है अभी तक अमेरिका से सिर्फ 10% का ही एलपीजी क्यों बाय करते थे, खरीदते थे, क्योंकि भाई साहब देखो अमेरिका हमसे जो है बहुत दूर है। यहाँ पर डिस्टेंस अगर आप देखोगे भाई, इंडिया कहाँ पर है भाई, ये हो गया हमारा इंडिया, प्यारा भारत जो है हमारा यहाँ पर है। और यहाँ पर हो गया हमारा जो है, हमारा मतलब जो है ये यूएसए, जो लोग यूएसए में रहते हैं इंडियंस, उनका यूएसए। ओके, अब सोचो अगर मान लो कि भाई यहाँ से हमको कुछ भी खरीदना है, तो यहाँ से जो है लेके आओ, फिर यहाँ से जो अफ्रीका को क्रॉस करके करते धीरे धीरे यहाँ से नीचे से फिर इंडियन ओशन में आएगा। मतलब भाई ये डिस्टेंस इतना लंबा है कि जो तेल हमको जो मिडल ईस्ट में, जो अगर आप देखो तो यहाँ से आने में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हमारे पास जो है हमारा जो एनर्जी है वो पहुँच जाता है। लेकिन ये वाला अगर रूट पकड़ा जाए तो ऑलमोस्ट जो है 60 से 70 दिन लग जाते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो रूट एक तो देर से मिलेगा, दूसरा जो है शिपिंग चार्जेस इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से महंगा मिलेगा। ओके, और टाइम टू टाइम पहुँच भी नहीं पाएगा, ऐसा भी कुछ है। ओके, लेकिन अगर मान लो कि मिडल ईस्ट से खरीदना है तो भाई यहाँ पर शिपिंग चार्जेस कम है, नज़दीक है सबसे, 15-20 दिन के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास एलपीजी मिल गया, इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम लगेगा। ओके, ऐसा है। तो अब तक जो है हम लोग अमेरिका से इसलिए नहीं खरीदे थे क्योंकि भाई हमको जो है सबसे नज़दीकी रीजन से काफ़ी अच्छा और सस्ता जो है गैस मिल जाता था। लेकिन अब मजबूरी क्या है कि भाई साहब यहाँ पर जो आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी वॉर चल रही है। और इस वॉर में जो है कि भाई ईरान की तरफ से तो बहुत कम अटैक देखने को मिले इंडियन टैंकर के ऊपर, एक ही अभी तक जो है अटैक देखने को मिला। लेकिन अमेरिका की तरफ से लोग लगातार जो है 2 या 3 अटैक देखने को मिला है इंडियन टैंकर्स के ऊपर। ओके, ऐसा कुछ है। ओके।
अब अगर हम लोग जो है चाहे तो रशिया से भी खरीद सकते हैं। रशिया अगर आप देखो तो यहाँ पर रशिया है, ओके। और रशिया जो है इसके कंपेयर में काफ़ी बहुत सस्ते दाम पर बेचता है इंडिया को, जो भी एनर्जी है बहुत सस्ते दाम पर, चाहे वो क्रूड ऑयल का जो है केस हो, चाहे वो नेचुरल गैस का केस हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर हम लोग रशिया से खरीदेंगे तो यहाँ पर अभी के टाइम पर जो है रशिया से खरीदने पर जो कंट्रीज रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगी या फिर नेचुरल गैस खरीदेगी उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा जो बिल है वहाँ पर उन्होंने पास भी करके रखा हुआ है। अमेरिका की पार्लियामेंट है, उसमें ये बिल पास भी करवा लिया कि भाई 100% का टैरिफ लगाओ जो कंट्रीज रशिया से जो है क्रूड ऑयल या फिर जो एनर्जी परचेज कर रही है। नहीं तो अगर आप देखो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग जो है 20-25 दिन के अंदर जो है स्टेट ऑफ मलक्का से हमारे जो चेन्नई का पोर्ट है वहाँ पर जो है रशिया अपने जो क्रूड ऑयल हो गया या फिर जो है जो नेचुरल गैस है वो भेज सकता है। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो रूट है पूरा यूरोप घुमाकर फिर जो है, और ये जो मॉस्को वाला रूट है ये कहीं ना कहीं जो स्वेज कैनल है यहाँ से आते हुए जो है सीधा जो है मुंबई तक आ सकता है। या फिर जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो कैस्पियन सी है वहाँ से होते हुए फिर ये तेहरान ईरान तक आएगा। ईरान से भी जो है बाय रोड जो है चाहे जैसे किसी भी तरीके से ये बड़े आराम से कहाँ पर आ सकता है, ये मुंबई या फिर जो है गुजरात वगैरह पोर्ट पर जा सकता है। तो रशिया से भी हाँ अगर हम लोग तेल खरीदें या फिर जो है गैस खरीदें तो हमको सबसे पहले वो सस्ता मिलेगा। सस्ता कैसे होगा भाई, पहले तो डिस्काउंट रेट पर, जो मार्केट में रेट होता है ना उसके सस्ता देता है रशिया। दूसरी जो चीज़ है भाई कि अमेरिका से खरीदने के कंपेयर में ये हमको सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर शिपिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं। इंश्योरेंस शिपिंग चार्जेस जो है थोड़ा कम पड़ेगा, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस प्रीमियम कम पड़ेगा, ओके, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है वही जो टैरिफ का जो झंझट है ना वो यहाँ पर जो है बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं हर्षदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर क्या है कि हमने जो है अब तक यहाँ पर अभी जो हम तक जो अभी तक हम जो 10% का जो नेचुरल गैस खरीद रहे थे ना वो बेसिकली हमारा खुद का डिसीजन था। और अभी जो हमने यहाँ पर जो है जो बाइंग बढ़ाई है, जो इंक्रीज़ किया है ना वो भी हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। मतलब भाई इसके ऊपर अमेरिका का कोई भी प्रेशर नहीं है क्योंकि हमने जो है अपना जो एक्सपोजर है आप समझ लो कि भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं 67% जो शिफ्ट किया है अपना इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ाया है वो किसी के प्रेशर में आने से नहीं किया है। हमारी जो ज़रूरत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी नहीं हो रही थी इसलिए हम जो है वहाँ से खरीदने लगे। जबकि भाई सच तो ये है कि अमेरिका बार बार जो है प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमसे जो है बड़े लेवल पर जो है ट्रेड करना चालू करो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये जो यूएस इंडिया ट्रेड डील जो अटकी हुई है ना ये इसीलिए अटकी हुई है क्योंकि अमेरिका ये बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है ना वो हमको बहुत बड़े लेवल पर जो है तेल बेच दे रहा है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट बेच दे रहा है, एक्सपोर्ट कर दे रहा है। कितना भाई, हम 80-85 बिलियन डॉलर का जो है क्या कर देते हैं, माल बेच देते हैं। खरीदते कितना अमेरिका से, सिर्फ 45 बिलियन डॉलर का। तो ऑलमोस्ट जो है 40 से 45 बिलियन डॉलर का हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो है ट्रेड सरप्लस में रहता है। और अमेरिका इसी बात से चिढ़ा है कि भाई साहब हम जितना आप अमेरिका को बेच रहे हो उतना आप अमेरिका से खरीदो। इसीलिए देखोगे तो यहाँ पर जो है ट्रेड डील फाइनलाइज करने से पहले यहाँ पर जो मई में जो यूएस के ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई इंडिया ने कमिट किया है कि अगले 5 सालों के अंदर 500 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स अमेरिका खरीदेगा। अब इसके अंदर जो है इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि भाई एनर्जी खरीदने की बात हो रही है, डिफेंस से रिलेटेड जो है मिसाइल वेपन्स या फिर जो है F-35 खरीदने की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जस्ट इतना बोल दिया। जबकि इंडिया ने कभी भी ऐसा प्रॉमिस किया ही नहीं था कि भाई हम जो है 500 बिलियन डॉलर का जो है माल खरीदेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके ऊपर जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से जो है स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई हमने ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है, ओके। तो ऐसा कुछ चल रहा है। और जबकि अगर आप देखो तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का मेन मकसद यही था अमेरिका का कि भाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव में आ जाए। हम जितना भी माल दुनिया को बेच रहे हैं उतना ही माल हम खरीदेंगे, ज़्यादा नहीं, ओके। तो इसी को लेकर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था। अब यहाँ पर जो है एक और रीज़न है कि भाई साहब आज के टाइम पर अमेरिका बहुत बड़े लेवल पर जो है एलपीजी का प्रोडक्शन करता है, मतलब मैसिव लेवल पर। अगर अब मैं आपको नंबर दिखाऊं तो यहाँ पर देख लो भाई, यूनाइटेड स्टेट लगभग जो है 116 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये ऑलमोस्ट कितना होता है मालूम है, जो 25% ग्लोबल शेयर है इसका। इतने बड़े लेवल पर जो है ये एलपीजी प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पर जबकि आता है रशिया
624 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये लगभग जो है 15% के आसपास का जो है इसका ग्लोबल शेयर्स है। ओके, ईरान के बारे में बात करें तीसरे नंबर पर आता है, बेसिकली जो है 280 बिलियन क्यूबिक मीटर, 6.6% का जो है इसका शेयर्स है। चाइना देखोगे 255 जो है यहाँ पर बिलियन क्यूबिक मीटर, 6.1% का प्रोडक्शन है। ओके, तो बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका क्या करता है कि यहाँ पर एलपीजी वगैरह, एलएनजी वगैरह जो है प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए जो है ये भी रीज़न है। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है कि भाई साहब इतना बड़ा रूट तय करके हम जो है अपनी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पे कर रहे हैं, हमारा जो है इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, फिर भी हम अमेरिका से खरीद रहे हैं क्योंकि अमेरिका हमको प्रेशराइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हम जो है ये ट्रेड डील नहीं होने देगा जब तक, ऊपर से टैरिफ की धमकी भी देता रहेगा। इसलिए हमको जो है मजबूरी में आज के टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर एलपीजी वगैरह खरीदना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो है ये भी कहा गया कि भाई हम जो है मिडिल ईस्ट को क्या अबेंडन कर देंगे, छोड़ देंगे, भाई तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो है जब तक मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जैसे हमारे ऑयल मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब तक भाई साहब हम जो है अपना जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करेंगे, अपनी जो एनर्जी बाइंग ना वो दूसरे देशों से खरीदेंगे। हम ये रशिया से नहीं खरीदेंगे, हम मिडल ईस्ट से नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे अमेरिका से। और सेम जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई, जब तक जो है गल्फ सप्लायर, यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा माहौल ठीक नहीं हो जाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो जाता, कोई भी शिप्स के ऊपर अटैक नहीं होंगे, टैंकर के ऊपर अटैक नहीं होंगे, तब तक भाई साहब हम जो है गल्फ से नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से बहुत दूर जाकर जो है अमेरिका से खरीदेंगे। अब ये जो अमेरिका से हम खरीद रहे हैं एलपीजी, क्या इससे जो है प्राइजेस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई देखो, ये जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। अगर मान लो कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है, ओके, अगर मान लो कि भाई साहब ये जो है हमको कितना है, अगर मान लो कि दस डॉलर का दे रहा है, $10 का दे रहा है, और यहाँ पर अगर मान लो कि ये भाई साहब ये जो हमको $15 का दे रहा है, ओके, यहाँ से जो है अगर मान लो कि हमको जो है $15 की जो है गैस मिल रही है। अब यहाँ पर दिखने में तो भाई बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई ये $5 महंगा दे रहा है, लेकिन यहाँ से आते 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 जो शिपिंग चार्जेस वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह लग जाएगा, तो वही ऑलमोस्ट जो है मान लो कि $10 लग गया, तो ये टोटल कितना हो गया भाई? $20 का खर्चा हो गया। और यहाँ से आते आते अगर मान लो कि $15 है और $2 का जो है यहाँ पर शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह हो गया, तो $17 हो गया। तो भी जो है यहाँ पर मिडिल ईस्ट से खरीदने में हमको जो है $3 का फ़ायदा होगा। ओके, जैसे अगर आप देखो यहाँ पर अमेरिका से हम लोग जो खरीदेंगे, तो वो रशिया के हिसाब से जो है, जिस तरीके से रशिया हमको जो है सप्लाई करता था कि भाई डिस्काउंट पे देता था, ऐसा वो नहीं देगा, वो इंटरनेशनल प्राइस पर ही देगा। शिपिंग चार्जेस जो है वो कभी जो है वो आपको महंगे मिलेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी महंगा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई डॉलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हम जो है कितना पे कर सकते हैं। अगर मान लो कि $1 का जो भाव है वो लगभग जो है ₹90 है, तो आपको पता है कि भाई ₹90 देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि भाई ₹5 और बढ़ गया 95, तो उसको ये मतलब नहीं कि भाई हमारे जो है ₹95 हो गए, उसको ये मतलब नहीं, वो $1 ही मांगेगा। मतलब भाई आप जो है ₹100 हो जाए, ₹95 हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ये देख लो, इंपोर्ट ड्यूटीज़, ग्लोबल सप्लाई डिमांड कंडीशन, डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी कि भाई यहाँ पर जो है एलपीजी महंगा हो सकता है। ओके, अब जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से कतर से आप देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पर हम लोग जो है एलपीजी खरीदते हैं, मतलब अच्छा खासा हमारा जो है जितना भी मिडिल ईस्ट से हम खरीदते हैं उसमें से लगभग 70-80% जो है कतर से खरीदते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 दिन के अंदर हमको जो है एलपीजी वगैरह मिल जाती थी इंडिया में। लेकिन वही जो है कि भाई अगर हम अमेरिका से खरीदेंगे तो बहुत घुमा फिरा कर जो हमको खरीदना पड़ेगा। तो भाई हेडलाइन तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि भाई हम जो है अमेरिका से अब हम जो है लगभग 67% ज़्यादा जो है हमने एलपीजी खरीदना चालू कर दिया है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे काली सच्चाई ये है कि अमेरिका के प्रेशर में आकर कि भाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका को ऐसा, हमारा जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रेड सरप्लस जो है बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए वो बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि भाई हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आप टैरिफ कम लगाओ, उसको आप जो है आप समझ लो कि बिना टैरिफ की कर दो, ताकि वो भी इंडिया में जो है हमारे प्रोडक्ट बेच सकें। और साथ ही साथ देखोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी वगैरह भी खरीदने की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ जो है चल रहा है।